कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर से, जहां खुशियां बड़ी थीं लेकिन लोगों की जेबें छोटी। गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था जहां दो बच्चे रहते थे, आरव और काव्या। दोनों बेहद होशियार, पर किस्मत जैसे उनसे रूठी हुई थी। उनकी मां बीमार रहती, खाने को कभी 2 रोटी होती, कभी 1, और कपड़े भी इतने पुराने कि हवा चलती तो फटने की आवाज आती। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद रहती थी। दीपावली पास थी, गांव का हर घर चमक रहा था सिवाय उनके घर के। काव्या ने धीमे से पूछा, भैया क्या इस बार हम दिया जलाएंगे? आरव थोड़ा झिझका। उसने मां का खाली बटुआ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, दिया नहीं है तो क्या हुआ, हम अपनी उम्मीद से रोशनी करेंगे। दोनों भाई बहन टूटे हुए मिट्टी के दीपक को साफ करने लगे, पर वह इतना टूटा था कि उसमें तेल ठहर ही नहीं रहा था। रात में जब गांव में पटाखों की आवाज गूंज रही थी, उनका घर अंधकार में डूबा था, पर दोनों बच्चे फिर भी मां के पास बैठकर उसे दिलासा दे रहे थे। मां रोते हुए बोली, बच्चों, तुम गरीब घर में पैदा हुए, काश मैं तुम्हें कुछ अच्छा दे पाती। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। मां, किस्मत से हम गरीब हो सकते हैं, पर दिल से हम अमीर हैं, काव्या ने कहा। और मां लक्ष्मी हमेशा अच्छे दिल वालों के पास आती हैं, एक दिन जरूर आएंगी। मां ने उदास होकर मुस्कुरा दिया, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। रात के सन्नाटे में बच्चे और मां सो गए। ठीक आधी रात ठंडी हवा के साथ एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैला। दीपक अपने आप जल उठा, कमरा जगमगा उठा, और उस रोशनी से एक सुंदर, शांत, दिव्य स्वर उभरा। आरव, काव्या, दोनों बच्चे उठ बैठे। उनके सामने थी मां लक्ष्मी, सफेद कमल पर खड़ी, चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलाए। काव्या घबरा गई। मां 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी मुस्कुराई, डरो मत बच्चों, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और पवित्रता ने मुझे यहां बुलाया है। आरव ने आंखें नम करते हुए कहा, मां, हम अमीर बनना नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि मां और हम तीनों खुश रहें। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, अमीर होना बुरा नहीं, पर धन को धैर्य, प्रेम और कर्तव्य से कमाना ही असली पूजा है। उन्होंने अपनी हथेली में प्रकाश उठाया। वह प्रकाश 2 भागों में बांट गया, एक आरव की ओर, एक काव्या की ओर बढ़ा। लक्ष्मी बोली, आरव, तुम में जिम्मेदारी की शक्ति है, काव्या, तुम में दया की। दोनों मिलकर अपनी किस्मत को बदल सकते हो। और अगला ही पल प्रकाश उनके हाथों में समा गया। मां लक्ष्मी बोली, याद रखना, किस्मत बदलने का चमत्कार तभी होता है जब दिल और कर्म दोनों पवित्र हों। और वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। सुबह हुई तो जैसे दुनिया बदल गई। आरव को अचानक गांव के स्कूल से बुलावा आया। प्रधानाध्यापक बोले, बेटा, कल रात हमने तुम्हारे लिखे निबंध पढ़े, तुम्हें शहर की बड़ी छात्रवृत्ति मिली है। काव्या को पास की शिविर वाली डॉक्टर मैडम मिली। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है, हमने एक बच्चों की सहायता संस्था शुरू की है, हमें तुम जैसी सहायक चाहिए। इस तरह दोनों बच्चों को एक नई दिशा मिली। सबसे बड़ा चमत्कार यह था, मां की तबीयत तेजी से सुधरने लगी। उनका चेहरा चमकने लगा जैसे सच्ची दुआ और चमत्कार एक साथ उतर आए हों। धीरे धीरे पैसे आने लगे, घर ठीक होने लगा, और दीपावली पहली बार उनके घर में सच्ची रोशनी लेकर आई। साल बीते, आरव एक शिक्षक बन गया, काव्या समाज सेवा में लग गई। एक दिन दोनों मां के साथ मंदिर गए। मां बोली, बच्चों, मां लक्ष्मी का चमत्कार तुम्हें महान बना गया। आरव हंसकर बोला, नहीं मां, चमत्कार उस दिन शुरू हुआ था जब हमने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी थी। काव्या बोली, मां लक्ष्मी ने हमें सोना नहीं दिया, उन्होंने हमें खुद को पहचानने की शक्ति दी थी। मां की आंखें भर आईं। यही तो असली धन है। और जैसे मंदिर की घंटी बजी, सुनहरी हवा का झोंका आया, जैसे मां लक्ष्मी फिर से कह रही हों, जो दिल से कर्म करे उसी के घर मैं रहती हूं। चमत्कार वहीं होता है जहां दिल साफ हो, इरादा मजबूत हो, और हालात चाहे जितने कठिन हो, इंसान अपनी उम्मीद न छोड़े। मां लक्ष्मी केवल उन घरों में आती हैं जहां मेहनत, ईमानदारी और प्रेम रहता है।
अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कब हुआ था।